आज हम 7वीं कक्षा का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि आप में कितने लोग अपने घरों में पशु पक्षियों का पालन करते हैं? मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने घरों में पशु पक्षियों को पालते हैं। ऐसे करने का उद्देश्य क्या होगा? पहले लोगों ने अपनी खुशी या मनोरंजन के लिए ऐसा करता था, लेकिन अब लोग खुशी के साथ पैसा कमाने के लिए भी ऐसा कार्य करते हैं। क्या आपको जानता है कि घर में पाला जाने वाले ऐसे पशु पक्षियों को क्या पुकारता है? प्रश्न का जवाब मैं ही दूंगा। इन पशु पक्षियों का नाम है पालतू जानवर या पालतू पक्षी। तो अब आपके समझ में आया होगा कि पालतू जानवर या पालतू पक्षी माने क्या है। घरों में पाला जाने वाले पशु पक्षियों को पालतू जानवर या पालतू पक्षी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। अब आप अपनी कॉपी खोलिए और 10 पालतू जानवर या पक्षियों का नाम लिखिए। क्या आपने लिखा है? अब आप अपनी पुस्तक खोलिए और पहला पाठ लीजिए। आप देख सकते हैं कि पहला पाठ एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो शिवमंगल सिंह नामक कवि के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक पालतू पक्षी के मन के विचार हमारे सामने पेश किया है। कविता के माध्यम से कवि यह संदेश भी देना चाहता है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चीज आजादी या स्वतंत्रता है। So children, I have said this much as an introduction to the first lesson. As I have already told you, the first lesson's name is हम पंछी उन्मुक्त गगन के. In this first audio, I will read the full poem and give you the meaning of all the difficult words. Your duty is you should repeat each lines after I read them and note the meaning in your notebooks. So shall we start? तो पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सो कवि का नाम क्या है? कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गदी उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गदी उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। So children, I hope all of you got enough time to read the poem along with me. Now I am going to give you the meaning of all the difficult words. So all of you please take your notebook and write down the meaning of these words. So children, the meaning of the following words should be written in your notebook itself. And if you have any doubt regarding the meaning of any other words, you can note it in the textbook itself when I explain the poem. It's clear? All of you please open your notebook and write the first word and its meaning. The first word is Panchi. Meaning of Panchi is Pakshi. Means bird. Second one, Unmukt. उन्मुक्त का मतलब है आज़ाद. What is आज़ाद? Free. Next one, गगन. गगन का हिंदी मीनिंग है आकाश, मीनिंग स्काई. नेक्स्ट वन, पिंजरबद्ध. हिंदी मतलब पिंजरे में बंद, मीनिंग केज्ड. नेक्स्ट वन, कनक. कनक का हिंदी अर्थ है सोना. सोना मीन्स गोल्ड. नेक्स्ट वन, पुलकित. हिंदी अर्थ मृदुल, मीनिंग सॉफ्ट. Next one, from the next dance, word कटुक. कड़ू का हिंदी अर्थ है कड़वी, मीनिंग बिटर. नेक्स्ट, निबोरी. निबोरी का हिंदी अर्थ है नीम के वृक्ष का फल, नीम के वृक्ष का फल, मीनिंग द फ्रूट ऑफ नीम ट्री. नेक्स्ट वन, गति. हिंदी मतलब है वेग, मीनिंग स्पीड. नेक्स्ट वन,
फुनगी। इसका हिंदी मतलब है पेड़ की सबसे ऊंची टहनी। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी मीन्स टॉप मोस्ट ट्विग ऑफ ए ट्री। नेक्स्ट वन, अरमान। अरमान का हिंदी मतलब है इच्छा। व्हाट इज इच्छा? विश। नेक्स्ट वन, नभ। नभ का हिंदी मतलब है आकाश, मीन्स स्काई। नेक्स्ट वन, सीमा। सीमा का हिंदी अर्थ है हद। हद मीनिंग लिमिट। नेक्स्ट वन, क्षितिज। क्षितिज का हिंदी अर्थ है जहां धरती और आकाश जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन इंग्लिश क्षितिज का इंग्लिश शब्द है होराइजन। नेक्स्ट वन इज होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी इसका हिंदी अर्थ है मुकाबला। मुकाबला। व्हाट इज मुकाबला? मुकाबला इज कंपटीशन। नेक्स्ट वन, नीड। नीड हिंदी अर्थ है घोंसला। नीड घोंसला। एक घोंसला का मतलब क्या है? नेस्ट। NEST नेस्ट। नेक्स्ट वन, आश्रय। आश्रय क्या हिंदी शब्द है? हिंदी अर्थ है सहारा। सहारा मीन्स शेल्टर। द लास्ट वन इज विघ्न। हिंदी अर्थ है बाधा। इसका इंग्लिश मीनिंग है interruption. So children, you have to write the Hindi meaning of all these words in your notebooks. Okay, so as I told you, if you have doubt regarding the meaning of any other words, I am going to explain the poem, so then you can write the meaning of those words in your textbook itself. The notebook, only this much words and their meaning should be written. Is this clear?